ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने रेखाएं व कोण के बारे में पढ़ा रीट लेवल 2 के लिए। हम उसी का पार्ट 2 आज पढ़ते हैं, रेखा व कोण का। रेखा व कोण का आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। कल हमने बहुत सारे कोणों के बारे में, बहुत सारे रेखाओं के बारे में बातचीत की, तो कुछ कोण बच गए हैं जिनके बारे में हम आज बातचीत करते हैं। तो देखिए, अब जो हमारे पास जो कोण आता है, जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है आसन्न कोण। न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, इन सब कोणों के बारे में हमने बात कर ली। प्रतिवर्ती कोण। अब जो कोण बचे हुए हैं उसमें एक अगला कोण आ रहा है अपने आसन्न कोण। तो देखिए, मैं कुछ आकृतियां बनाता हूं। कोण 1, कोण 2, कोण 1, कोण 2, कोण 1 और कोण 2। हम इनको नामांकित कर देते हैं ए, बी, सी, ओ, ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखिए, जो मैंने आकृतियां बनाई है, इनके बाद कुछ और आकृतियां भी बनाएंगे आसन्न कोण के लिए। इनमें से आसन्न कोण की क्या परिभाषा है, कौन से कोण इसमें आसन्न कोण है? तो देखिए, आसन्न कोण होने के लिए 3 रूल फॉलो करने जरूरी है। अगर 3 रूल्स का यहाँ पे पालन होता है तो वो आसन्न कोण हो सकते हैं, होते हैं। तो उसमें पहला जो रूल है वो अपना है कि कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। अब देखिए, जो मैंने 3 आकृतियां बनाई है, ये जो O बिंदु है, कोण 1 में भी उभयनिष्ठ है, कोण 2 में भी उभयनिष्ठ है, इसमें O बिंदु उभयनिष्ठ है। इसमें भी O बिंदु उभयनिष्ठ है, तीनों आके एक ही बिंदु पे मिलती है, तीनों रेखाएं एक बिंदु पे मिलती है, तो ये भी O उभयनिष्ठ है। और इसमें भी चारों भुजाएं एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं, यानी कि इसमें भी O उभयनिष्ठ है। यानी कि पहले नियम का पालन सभी तीनों आकृतियों में हो रहा है। दूसरा अपना इसका रूल क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो सभी के अंदर उपस्थित हो। 2 कोण बन रहे हैं तो दोनों कोणों में वो भुजा हो तो वो उभयनिष्ठ कहलाती है। देखिए, भुजा के बारे में अपन देखते हैं। ये जो भुजा है वो भी, वो देखिए कोण AOB, ये जो एक कोण बनता है, इसमें ये भुजा काम में आ रही है। और कोण COB, ये जो कोण बन रहा है, उसमें भी ये भुजा काम में आ रही है। यानी कि ये जो OP भुजा है, इन दोनों कोणों के अंदर उभयनिष्ठ है। यानी कि कोण OAB व कोण COB में OB क्या है? OB है अपने उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए, इसमें आते हैं। इसमें भी कोण AOB में ये जो भुजा है OB, ये उभयनिष्ठ है। और इस कोण में भी ये भुजा उभयनिष्ठ है। यानी कि दोनों के अंदर एक एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसमें भी उभयनिष्ठ, इसका मतलब ये दोनों कोण भी आसन्न कोण हो सकते हैं। अब इसके अंदर आते हैं। कोण AOB और कोण COB, इन दोनों, ये दोनों कोण अलग अलग हैं। इन दोनों कोणों में कोई भी एक भुजा ऐसी नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। यानी कि ये जो कोण है, ये 1 और 2 उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। 2 नंबर रूल का अपने इसमें पालन नहीं होता।
अब देखिए तीसरा एक और रूल है, वो क्या है, कोई भी अंतः बिंदु इनके अंदर उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। कोई भी अंतः बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस कोण के अंदर मैंने एक बिंदु कहीं भी ये लिया, अंतर बिंदु लिया, और इस कोण में एक बिंदु ये लिया, तो ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि ये बिंदु इसमें ये बिंदु इसमें, ये उभयनिष्ठ नहीं है बिंदु, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बिंदु अलग अलग है, उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब कोण 1 व कोण 2, यानी कि ये जो कोण है आपस में, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। ये बात इसमें लागू है कि यहाँ पर भी कोई दो बिंदुओं पर कहीं भी लगाएं तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, अलग अलग है दोनों कोणों के बिंदु, तो ये भी क्या है, आसन्न कोण है। वो पहले से खारिज हो चुका है कि वो आसन्न कोण है ही नहीं। इस कंडीशन में मान लीजिए मैं एक आकृति और बनाता हूं, मैंने एक आकृति और बनाई, मान लीजिए ये मैंने कोई आकृति बनाई। अब इसमें देखिए ये मैंने लिख दिया कोण 1 और ये पूरा का पूरा लिख दिया कोण 2, यहां से लेके यहां तक पूरा कोण 2 है। अब मैं कोई बिंदु यहां पे लगाता हूं, अब इसमें तीनों रूल्स को पढ़ देते हैं। कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है A B C O, तो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, पालन हो रहा है। एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तो देखिए इस ये जो कोण है, एक नंबर कोण है BOC, इसमें एक भुजा जो OC है वो की वो भुजा AOB इस कोण में भी है, यानी OC भुजा इसमें उभयनिष्ठ है। OC भुजा क्या है, OC उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा कि कोई भी एक बिंदु कोई भी अंतर बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने यहां पे एक बिंदु लगाया, ये जो बिंदु है इस कोण में है, कोण BOC में है, लेकिन यही बिंदु AOC में भी है। अगर ये पूरा कोण ले तो भी ये बिंदु बीच में आता है, ये कोण ले एक नंबर तो भी ये बिंदु बीच में आता है, यानी कि ये बिंदु क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, दोनों कोणों के अंदर आ रहा है। जबकि हमारा रूल क्या है इसके अंदर कि कोई भी अंतः बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी आसन्न कोण की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये भी आसन्न कोण नहीं है। इसी तरह अगले कोण पे हम आते हैं। आप आसन्न कोण समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, देखिए रैखिक युग्म क्या कहलाता है। रैखिक युग्म कोणों का जो योग है वो आपस में संपूरक होते हैं। इनका योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक रेखा खींची, ये है, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो ये आसन्न कोण भी है। देखिए A B C और O, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों कोणों में उभयनिष्ठ बिंदु है और दोनों के बिंदु अलग अलग होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु इसमें नहीं होगा, तो आसन्न कोण भी कहेंगे। ये एक्चुअली कोण 1 और कोण जो 2 है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होना चाहिए, इसमें 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे आसन्न कोण जो संपूरक हो, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे आसन्न कोण जो ऐसे आसन्न कोण जो संपूरक हो, ठीक है। यानी कि कोण 1 और 2 संपूरक का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। और चूंकि ये एक ही रेखा पे बने हुए ये दो जो कोण हैं, जो कोणों के जोड़े बने हुए हैं, ये रैखिक युग्म कोण है। तो ऐसे आसन्न कोण, चूंकि आसन्न कोण भी है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं,
योग हमेशा 180 डिग्री होता है, वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। अगले कोण पे हम आते हैं। अगला जो कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि मान लीजिए मैंने दो रेखाएं खींची, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ए बी सी डी मैंने लिख दिया। अब देखिए ये जो कोण बन रहे हैं इनको भी नाम दे देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। जिनके ऐसे कोण, जैसे नाम से पता चल रहा है शीर्षाभिमुख, ऐसे दो शीर्ष जिनके मुख एक दूसरे की तरफ हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जिनके सर एक दूसरे की तरफ हो, देखिए ये जो है कोण और ये जो कोण है, इन दोनों के सिर एक दूसरे की तरफ है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ये जो कोण है और ये जो कोण है आमने सामने वाले, इनके भी सिर एक दूसरे की तरफ है, तो ये भी क्या कहलाते हैं? यानी कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। कारण क्या लिखेंगे? ये आपस में क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। परिभाषा सिर्फ इतनी है कि ऐसे दो कोण जिनके सिर एक दूसरे की तरफ हो, एक दूसरे के अभिमुख हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगले इसमें अपन एक तिर्यक रेखा से संबंधित कोण बनाते हैं। तिर्यक रेखा के कोण होते हैं, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, तो तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण देखिए, मैंने ये एक रेखा खींची और ये एक रेखा खींची और ये बीच में तिर्यक रेखा खींच दी। अब देखिए इस तिर्यक रेखा के खींचने से 8 कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। जैसे कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो कोण है, कौन सा कोण क्या कहलाता है, कौन से कोण का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें अंतः कोण कौन से होते हैं। जो आंतरिक साइड में कोण है वो अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं अंतः कोण कौन से हैं? कोण 3 4 5 और 6। कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6, ये जो चारों कोण हैं आपके वो अंतः कोण कहलाते हैं। अब आते हैं बाह्य कोण। जो कोण बाहर की साइड में है वो बाह्य कोण कहलाते हैं। कोण 1 2 7 और 8, कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, ये जो सारे कोण हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। जो अंदर की साइड में जो कोण बने आपको बने हुए दिख रहे हैं वो अंतः कोण कहलाते हैं। अब देखिए कि हम आते हैं अगले पे संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? जो जैसे कोण 1 और कोण 5, ये दोनों संगत हैं। कोण 1 और कोण 5, क्या संगत कोण भी बराबर होंगे? यहां पर संगत कोण बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती तो ये संगत कोण बराबर होते, लेकिन चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है अतः संगत कोण भी क्या है? बराबर नहीं होंगे। अच्छा, संगत कोण में अपन 1 और 5 लिख दिया, उसके अलावा कोण 2 और कोण 6, ये भी आपस में क्या हुए? संगत कोण हुए। इसके अलावा 3 और 7 4 और 8, ये भी संगत कोण है। कोण 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8, ये भी संगत कोण है।
लेकिन ये बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। अगर ये दोनों रेखाएं, कौन सी दोनों रेखाएं, ए बी व सी डी, अगर एक दूसरे के समांतर होती तो ये संगत कोण बराबर होते। हम समांतर रेखाएं खींच के और कोशिश करते हैं कि समांतर रेखाएं खींचने पे किस तरह के कोण बनते हैं और क्या क्या कोण बनते हैं। अपने ऐसा चित्र लेते हैं कि मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं ले ली, ए बी सी और डी। ए बी समांतर है सी डी के, कल आपको इसके बारे में बताया था समांतर रेखाएं क्या होती हैं। और अपन ने एक तिर्यक रेखा खींच दी ई और एफ, इन कोणों को नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए, अब जो संगत कोण बन रहे हैं वो अब क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए अब जो कोण 1 और 5 है, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये कोण अब क्या कहलाते हैं, है तो वही संगत कोण ही है, लेकिन अब की बात क्या है, ये बराबर है क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। इस स्थिति में क्या है, ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें अपन एकांतर कोण के बारे में। देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण की छोटी सी परिभाषा ध्यान में रखें। एकांतर कोण हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बनते हैं, पहला नियम ये। एकांतर यानी कि वो दोनों कोण एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक कोण, अगर ये एक रेखा एक कोण इधर है तो दूसरा कोण इधर होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये Z की आकृति बनाते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं वो Z की आकृति बनाते हैं। वो जो जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये जो दोनों कोण हैं विपरीत साइड वाले, ये क्या होंगे, एक दूसरे के एकांतर होंगे, तो एकांतर कोण कहलाते हैं। अब इसमें देखिए कि हमारे जो एकांतर कोण है इसमें कोण 3 और कोण 6, ये दोनों क्या है, एकांतर है। कोण 3 बराबर कोण 6, एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 इधर बना हुआ है, 5 इधर बना हुआ है। अब देखिए 4 और 5 ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत स्थित है और दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, एकांतर कोण अपने जनरली पूछे जाते हैं, तो एकांतर कोण में यही ध्यान रखना है कि ये बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं और ये Z की आकृति बनाते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और इसके अलावा जैसे ये जो अंदर वाले कोण है, जैसे कोण 3 और कोण 5 है, कोण 3 प्लस कोण 5, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये कोण 4 और कोण 6 है, इनका भी योग सदैव 180 डिग्री होगा। ये जो अंदर वाले आंतरिक कोण है, इनका योग क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। अब मान लीजिए इस तरह का अपने एक सवाल लेते हैं। मैं एक चित्र बनाता हूं। ये मैंने कोई डायग्राम बनाया, इसमें आपका कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 180 डिग्री, ए बी सी डी और ई नाम दिया हुआ है इसको। और आपका ये जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान लीजिए 100 डिग्री। इसके अलावा आपको करना क्या है, ये जो कोण है ये अक्ष, ये ज्ञात करना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो देखिए मैंने एक लाइन और खींची, इस AB के समांतर और DE के समांतर मैंने ये रेखा खींची है जो इन दोनों के समांतर है। अब देखिए ये जो रेखा है इसको नाम दे देते हैं MN। ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों की समांतर है, इसके समांतर अपन ने रेखा खींची है। ये एक तिर्यक रेखा है, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा। अगर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों को काट रही है, ठीक है। ये भी एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काटेगी। तो इन दोनों कोणों का योग हमें पता है कि 180 डिग्री होगा। अभी
पीछे वाले इसमें अभी ज्ञात किया था। तो अगर ये कोण 110 है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। ये 110 और 70 कितने हो गए? 180 डिग्री। ये और ये दोनों कोण भी कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। ये अगर 100 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का हो गया। 100 प्लस 80 कितना हुआ? 180 डिग्री। अब बचा अक्ष। चूंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग कितना होगा? 150 डिग्री। 70 प्लस 80 कितना होगा? 150 डिग्री। यानी कि ये कितने डिग्री का कोण हुआ? x बराबर ये 30 डिग्री का कोण होगा। तब जाके इसका आंसर अपने पास आंसर आ गया। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 और इन तीनों का। अब सरल रेखा पर ये तीन कोण बन रहे हैं, कोण 1